नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चिराई जोशी और बीएस टीवी की खास पेशकश रंग दे सेफली में आपका स्वागत है। होली यानी रंगों और खुशियों का त्यौहार है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये रंग आपकी स्किन और बालों पर क्या असर डाल सकते हैं। अक्सर मस्ती में हम अपनी स्किन और हेयर केयर को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसका नतीजा होता है एलर्जी, रैशेस और ड्राइनेस, और कई मामलों में तो ये स्कैल्प इन्फेक्शन तक पहुंच जाता है। लेकिन घबराइए नहीं, हम चाहते हैं कि आपकी होली सिर्फ रंगीन ही नहीं बल्कि सेफ और स्किन फ्रेंडली भी हो। आज हमारे साथ भोपाल के मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुराग तिवारी जी हैं, जो न केवल आपके सवालों के जवाब देंगे बल्कि आपको बताएंगे कि कैसे आप होली के मजे के साथ अपनी स्किन और बालों का ध्यान रख सकते हैं। तो आइए बिना वक्त गवाए स्वागत करते हैं डॉक्टर अनुराग तिवारी का। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है बीएस टीवी पर। सबसे पहले आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, सब दर्शकों को हमारी तरफ से खूब शुभकामनाएं। जी, तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूं कि आप होली त्यौहार मनाते हैं कि नहीं, और आप कैसे इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। चिरायु, लोग ये आमतौर पर मानते हैं कि होली का त्यौहार बहुत दिक्कत वाला त्यौहार है और बहुत परेशानियां हो जाती हैं, परंतु मैं एक स्किन स्पेशलिस्ट हूं और पिछले 25 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं और अभी तक मुझे कोई ऐसा स्टैब्लिश्ड केस ऑफ एलर्जिक रिएक्शन नहीं मिला है कलर्स से। तो होली एक सेफ त्यौहार है, होली एक अच्छा त्यौहार है। केवल हमें जानना है कि होली कैसे अच्छे से खेलें। रही बात खेलने की, तो यस, मैं अभी भी होली खेलता हूँ। पुराने ज़माने में तो हम लोग 12-12 घंटे की होली खेलते थे, अब कम समय खेलते हैं, 4 से 6 घंटे खेलते हैं, ज़रूर खेलते हैं और खूब मस्ती से खेलते हैं। जी, तो एक चीज़ और कि ये जो होली का जैसे सीज़न तो शुरू हो गया है, तो इस होली में पहले से क्या कुछ तैयारियां करके रखनी चाहिए हमें, जो यानी कि होली के खेलते वक्त हमें मतलब मदद मिले या उनसे हम सावधानी बरत सके एक तरह से। बिल्कुल चिराग, सबसे पहली चीज़ आती है कि आपका रंगों का सिलेक्शन क्या है, क्योंकि होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के रंग खरीद रहे हैं, आपके ऊपर चॉइस है। आप ऑर्गेनिक रंग भी खेल सकते हैं और साधारण रंग भी खेल सकते हैं। ऑब्वियसली ऑर्गेनिक रंग बेहतर हैं, सेफ हैं, ज़्यादा अच्छे से खेले जा सकते हैं। उनको आपको ध्यान रखना है कि हमेशा कोशिश करें कि ISI मार्क वाले या अच्छी कंपनी के रंग खरीदें, चाहे वो पानी में मिलाने वाला हो, सूखा हो, कोई भी हो। तो अच्छी कंपनी के रंग एक प्रॉपर जगह से जब खरीदे जाते हैं तो उनमें मिलावट होने की संभावना ज़्यादा होती है। रिएक्शन रंग से नहीं होता, रिएक्शन उनके अंदर जो पदार्थ मिला दिए जाते हैं उनसे होता है। जो आपने बात करी अभी कि त्वचा पे दाने पड़ जाते हैं, त्वचा पे कई बार खरौंच आ जाती है, तो वो इसलिए आती है क्योंकि लोग अच्छी क्वालिटी के रंग नहीं खरीदते और रंगों को डायरेक्टली स्किन के ऊपर मलने लगते हैं। तो जब वो रंग आप डायरेक्टली स्किन के ऊपर मलोगे, जिसको कि बनाया गया है पानी के अंदर मिला करके खेलने के लिए, तो आवश्यक रूप से उसके त्वचा के ऊपर एक रिएक्शन होगा। तो अच्छे रंग खरीदें। नंबर 2, यदि अगर आपको डर लग रहा है तो आप पूरी आस्तीन के कपड़े पहन करके होली खेल सकते हैं। कपड़े पहनने के पहले आपको पूरे शरीर पर अच्छे से तेल लगाना है। हाथों के ऊपर आपको वैसलीन लगा सकते हैं, नाखूनों के ऊपर मेल्स भी इनफैक्ट जो कलरलेस नेल पेंट होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। बालों के अंदर ऑयल लगा के खेलें। तो इन सब चीज़ों से जो स्किन के डायरेक्ट कांटेक्ट में रंग नहीं आएगा और आप एक अच्छे से होली खेल सकते हैं और बाद में निकालने में भी दिक्कत नहीं आए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं हमेशा बोलना चाहता हूं, जो नहीं खेलना चाहते उनको मजबूर ना करें, उनके साथ ज़बरदस्ती रंग रोगन ना करें। बच्चों के साथ बहुत केयरफुल रहें और सड़क चलती गाड़ियों के ऊपर गुब्बारे फेंक करके होली का रंग मत खेलें। सर, एक चीज़ और है इसमें जो मैं जानना चाहूँगा, जैसे जो मेरी उम्र के जो लोग हैं उनके साथ ये अनुमानित प्रॉब्लम रहती है कि तेल जो है, तेल उपयोग करना या तेल लगाना स्किन पे पसंद नहीं करते हैं। तो अगर तेल के अलावा भी अगर अपने पास कोई ऐसा ऑप्शन हो जो उसके ही जितना कारगर हो, तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन तो आप बताइए। चिराग, उसके लिए फिर आते हैं ऑप्शंस जो कि बहुत अच्छे थिक मॉइस्चराइजर्स होते हैं। आपको ये देखना रहेगा कि वो जो मॉइस्चराइज़र है जो आप चाहते हो खुशबू की वजह से या कंसिस्टेंसी की वजह से लगाना, वो थोड़ा थिक हो, क्योंकि थिक मॉइस्चराइज़र एक कोटिंग बनाएगा। बाकी जो नॉर्मल मॉइस्चराइज़र जो हम लोग को मार्केट में मिलते हैं, उनको बनाया जाता है कि वो जल्दी से स्किन के अंदर घुस जाएं, जबकि हमारा पर्पस ये है कि वो एक फिल्म बना करके रखें, जिससे कि एक लंबे समय तक जब हम रंग लगा रहे हैं तो उनके ऊपर, त्वचा के ऊपर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आए और दुष्प्रभाव ना हो। तो थिक मॉइस्चराइज़र, वैसलीन जो वाइट पेट्रोलियम जेली आती है, उसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। यदि अगर आप
साधारण तेल ना लगाना चाहें। अब जब बात होली की चल रही है तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को कुछ बेसिक डूज एंड डोंट्स बता दीजिए डॉक्टर, कि जो हमें इस होली के पर्व पर ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम लोग आजकल कॉलोनीज में रहते हैं, तो कॉलोनीज में जब होली होती है तो कई बार कीचड़ से लेकर हर चीज़ की होली हो जाती है। तो पहले आपको डिसाइड कर लेना है कि आप किस हद तक होली के त्यौहार को मनाना चाहते हैं, क्या कीचड़ तक जाना चाहते हैं। ग्रीस बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। पुराने ज़माने में ग्रीस और इवन जो पेंट होते हैं जो कि कार के ऊपर करे जाते थे या किसी भी और अन्य वस्तु पे करे जाते हैं, जो कलर पेंट्स होते हैं, उनका भी प्रयोग कुछ लोग कर देते हैं। वार्निश का प्रयोग बहुत सारे लोग करते हैं। तो ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली नो है, क्योंकि इनको बनाया नहीं गया है आदमियों की या ह्यूमंस की त्वचा के ऊपर लगाने के लिए। तो इन सब चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, किसी भी तरीके से ना करें। आप रंगों से होली खेलें, खूब अच्छे से खेलें। साथ में ध्यान रखें, बच्चों को अकेले होली ना खेलने दें। कई बार बच्चे एक दूसरे के मुंह के अंदर होली के रंग लगाने लगते हैं, आँख के अंदर तक रंग पहुँच जाता है और बच्चा फिर परेशान होकर के बेचारा बहुत बड़े बड़े दुष्प्रभावों से गुजरता है। तो बच्चों को हमेशा गाइडेड तरीके से होली खिलवाएं। अपने साथ हमेशा जहाँ भी खेल रहे हैं एक बाल्टी जिसमें साफ पानी हो उसको रखिए। उसका प्रयोग क्या होगा, मान लीजिए आपकी त्वचा में कुछ रिएक्शन हो रहा है, कुछ चीज़ दिक्कत आ रही है, तो आप तुरंत अपने हाथ को उस साफ पानी में धो करके और फिर त्वचा को भी आप साफ कर सकते हैं। नहीं तो हम भागते रहते हैं कि अरे साफ पानी लेके आओ, साफ पानी लेके आओ। जी, तो ये हमको एक बहुत छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी है। साथ में ध्यान रखें कि कुछ लोगों को धूप की एलर्जीज बहुत ज़्यादा होती हैं, तो सनस्क्रीन का भी प्रयोग करके और फिर धूप में निकलें। क्योंकि यदि अगर आप और हम जो कि धूप में ज़्यादा नहीं रहते और अब धूप में निकल जाते हैं, तो रंगों की एलर्जी के अलावा हमको धूप की एलर्जी भी होना संभव है और उसमें भी त्वचा के ऊपर दाने, खुजली, छल और ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो उसको भी मद्देनज़र रखते हुए करें। और जैसा कि हम लोगों ने पहले बात किया, जो लोग नहीं खेलना चाहते उनके साथ कृपया होली मत खेलें, उनको अपना रहने दीजिए, आप अपना मस्ती करिए और गुब्बारे मत फोड़िए चलती गाड़ियों के ऊपर। जी डॉक्टर साहब, ये वाकई में एक बहुत ही अजीब केस हो जाता है जिसमें हम यानी कि गाड़ी से जा रहे हैं और उसके बाद फिर कहीं से भी एक गुब्बारा आके फूट जाता है। खैर चलिए, अब हम सीधे चलते हैं हमारे दर्शकों के उन सवालों की तरफ जो स्किन और बालों को लेकर कुछ समस्याओं से काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है। चलिए पहले सवाल देखते हैं। डॉक्टर, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ऐसे में मुझे होली पर क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो ये इनकी स्किन जो है वो काफ़ी सेंसिटिव है, तो ये पूछना चाह रही है उस पर कि उस किन चीज़ों का ध्यान रखें ये होली खेलते वक्त। जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया उन सब चीज़ों के अलावा, क्योंकि आपकी सेंसिटिव स्किन है, तो आपको सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जो मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन, उसके बिना तो आप निकल ही नहीं सकते। क्योंकि आपको ज़रूरी है कि आपकी सेंसिटिव स्किन का देखभाल करना, आपको ज़रूरी है साथ में होली खेलना। तो दोनों ही चीज़ों के बीच में मैच करने के लिए एक अच्छा मॉइस्चराइज़र, एक अच्छा सनस्क्रीन और उसके बाद फिर इत्मीनान से होली खेलें। अपने चेहरे के ऊपर रब मत करने दें। देखिए, सेंसिटिव स्किन में क्या होता है कि आपका सबसे पहला रिएक्शन होता है कि होली खेल रहे हैं, आप दूर भगते हैं। आप जितना दूर भगते हैं, लगाने वाला उतनी जोर से घिसता है और जितनी जोर से घिसेगा उतना ज़्यादा वो कलर आपके अंदर घुसेगा। तो यदि अगर कोई रंग लगा रहा है तो इत्मीनान से लगवा लें, उसके साथ लड़ाई ना करें, तो वो जो कलर है उसका दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। और तुरंत बाद जैसे ही रंग खत्म कर लें उसको, अभी हम लोग आगे आपको और बताएंगे किस तरीके से आप रंगों को आराम से और इत्मीनान से हटा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक चीज़ वाकई आपने जो मुझे भी नहीं पता थी वो ये थी कि जैसे कोई रंग लगाता है तो मेरी भी पहले यानी कि जो रिएक्शन होता है वो कि मैं पहले पीछे हटूं या दूर हटूं, तो उससे भी काफ़ी नुकसान होता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सर, होली खेलने से पहले हम फेस पर क्या अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि हमारे स्किन पर कोई साइड इफेक्ट ना हो या फिर पिंपल्स जो हो जाते हैं वो ना उठें? जी, बहुत अच्छा सवाल है। पिंपल्स जब हो रहे होते हैं, त्वचा के ऊपर क्या लगाना है वो तो हम लोग बात कर चुके, परंतु पिंपल्स वालों के लिए ध्यान ये रखना पड़ता है कि जो पिंपल की दवा है उसको कम मात्रा में एक रात पहले लगाएं। क्योंकि बहुत सारी पिंपल्स की जो दवाइयां हैं जिसमें रेटिनॉइड्स होते हैं, बहुत सारी जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, उन दवाओं का काम होता है त्वचा के ऊपर थोड़ी सी ड्राइनेस क्रिएट करना। यदि अगर त्वचा ड्राई रहेगी और आपने उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया और कलर डायरेक्टली लग गया तो डेफिनेटली वो आपको नुकसान ज़्यादा कर देगा। तो इसलिए पिंपल वालों को थोड़ा सा और केयरफुल रहना पड़ता है होली खेलते समय। दोनों ही चीज़ें, वंस अगेन, कि पिंपल फूटना भी नहीं चाहिए,
क्योंकि पिंपल फूटेगा तो गड्ढा या निशान बन जाएगा। और पिंपल वाली त्वचा को धोना भी एक बहुत बड़ा काम हो जाता है, क्योंकि यदि अगर आपने जोर से घिस दिया पिंपल को रंग हटाने के लिए मान लीजिए, तो वंस अगेन एक निशान बनने की संभावना रहती है। तो पिंपल की दवाइयों का प्रयोग कंटिन्यूअसली करते रहें। एक अच्छी क्वालिटी का एक्ने के लिए स्पेशलाइज्ड मॉइस्चराइजर आते हैं, आप लोगों की स्किन के लिए अलग मॉइस्चराइजर आता है जिसमें कि तेल ज़्यादा नहीं होता लेकिन प्रोटेक्शन उतना होता है। तो वो जो ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर्स एक्ने की स्किन के लिए बनाए गए हैं उनका आपको प्रयोग करना चाहिए, और ऑयली स्किन के लिए जो सनस्क्रीन होते हैं उनका भी प्रयोग करना चाहिए। ये भी आप डॉक्टर साहब ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जो मतलब मुझे भी काफ़ी सारे पार्ट इसमें से पता नहीं है। खैर अगले सवाल का रुख करेंगे। होली खेलते हुए कई बार हमारे स्कैल्प में यानी कि सर में कई बार गुलाल और रंग चला जाता है, ऐसे में हम अपने स्कैल्प की कैसे केयर कर सकते हैं? स्कैल्प की केयर का हम लोगों ने पहले भी बताया आपको कि अच्छे से तेल लगा करके खेलें। यदि अगर आप बहुत डर रहे हैं, यदि अगर आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो चुका है या कुछ और चीज़ हो रही है, तो आप कैप लगा के होली खेल सकते हैं। परंतु निश्चित ही यदि अगर आप दोस्तों के साथ होली खेल रहे हैं तो तय है कि आपके सर के अंदर वो ड्राई रंग ज़रूर डाला जाता है, क्योंकि ये ट्रेडिशन है। अब वो ड्राई रंग एक बार डल जाता है तो वंस अगेन वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है, तो आपको ध्यान रखना पड़ता है बजाय कि उस समय के कि उसको खुजालिए मत, उसको बहुत ज़्यादा रब मत करिए। आपको ध्यान रखना है कि जो बाल के अंदर तक स्कैल्प तक रंग घुस गया है उसको आप रब करके नहीं निकाल सकते। तो केवल कोशिश इतना करें कि नीचे झुक जाएं इस तरीके से और बालों को हिलाएं। जब आप बालों को हिलाएंगे तो जो रंग के कण आपके बालों के साथ जुड़े हुए हैं वो घिर जाएंगे उसी समय। नाउ यदि अगर आपने उनको उसी समय नहीं निकाला और पानी पड़ गया तो पूरा का पूरा अंदर घुस जाएगा। तो इफेक्टिवली आप रंगों का लोड अपने बाल पे और अपने सर पे कम कर सकते हैं, और फिर बाद में जब धोएंगे तब स्पेशल प्रिकॉशंस के द्वारा धो सकते हैं। डॉक्टर साहब एक चीज़ और इसमें होती है कि एक सिल्वर पेंट या गोल्डन पेंट आपने सुना होगा, मतलब वो एकदम सिल्वर हो जाते हैं सभी लोग उसमें। तो वो कलर कई बार जो रहता है या वो पेस्ट होता है वो भी कई बार सर पर लगाया जाता है। तो उसको भी यानी वो तो यानी कि पेस्टल रहता है, उसको तो आप मतलब ऐसे नहीं हटा सकते। तो उसके लिए हम ऐसा क्या उपाय कर सकते हैं कि अगर किसी ने सर पे लगा ही दिया है तो आप उसको कैसे निकालें, धोने के से पहले या धोने का ही उसका मतलब कुछ सॉल्यूशन है? देखिए सॉल्यूशन ये है कि फिर उसको आप जो पुराने समय हम लोग हैंड वॉशेस इस्तेमाल करते थे कोविड के दौरान, या कुछ चीज़ें जिसमें कुछ अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन रहते थे, बहुत सारे मार्केट में मिलते हैं वो नीले रंग के, लाइट ब्लू कलर के, हम लोग नाम नहीं ले सकते, ट्रेड नेम नहीं ले सकते इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो नीले कलर के जो सॉल्यूशंस होते हैं जो हम लोग हैंड वॉश के लिए यूज़ करते थे एज अ स्टेरलाइजेशन, उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो वो क्या है, वो धीरे धीरे करके, और खुद निकालने की कोशिश ना करें, परिवार में किसी से रिक्वेस्ट करें कि उसको या तो टिश्यू पेपर में या एक हैंकरचिफ में या कोई सिंपल कॉटन के कपड़े में, जो पुरानी बनियान या किस चीज़ है उसमें वेट कर लें, और फिर धीरे धीरे करके बालों को इस तरीके से निकालते रहें। तो एक बार में निकालने की कोशिश ना करें। जब आप 3-4 बार उस सिल्वर पेंट को धीरे धीरे करके निकालेंगे, अलग अलग कपड़े से, अलग अलग टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करके, सैनिटाइज़र के साथ, तो आपके लिए वो बहुत अच्छे से इत्मीनान से निकल जाएगा। जी चलिए डॉक्टर साहब अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। जी सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि होली खेलने के बाद रंग गुलाल को कैसे छुड़ाया जा सकता है? कोई आसान तरीका क्या आप बता सकते हैं जिससे कि हमारे स्किन को इफेक्ट भी ना पड़े और आसानी से वो कलर हमारे स्किन को छोड़ सके? ये मेरा एक बहुत फेवरेट सवाल है और बहुत अच्छे ढंग से पूछा गया। तो इसको मैं आपको दोनों चीज़ों के लिए बताऊंगा। मैं आपको स्किन के लिए भी बता दूंगा और आपको हेयर के लिए भी बता दूंगा। याद रखें, हम लोगों ने प्रिपरेशन कर ली है, हमने तेल लगा लिया है, उसके बाद हम लोग होली खेले हैं। नाउ बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी रंग हटा देना है, और उसके लिए कुछ लोग पेट्रोल, डीजल, घास स्लेट, इन सब चीज़ों का भी प्रयोग करने लगते हैं, इवन टर्पेंटाइन का प्रयोग करते हैं। कृपया करके ये बिल्कुल ना करें, ये चीज़ बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, क्योंकि आपकी त्वचा उसके लिए बनाई नहीं गई है। पेट्रोल गाड़ी चलाने के लिए, उसको वहीं रहने दीजिए। टर्पेंटाइन पेंट हटाने के लिए, उसको वहीं रहने दीजिए, त्वचा के ऊपर ना लगाएं। अब क्या करना चाहिए? एक बहुत बहुत सिंपल और असरकारक चीज़ होती है जो हम लोगों के हर घर में उपटन बनता था, बेसन, दही, इन 2-3 चीज़ों को मिला करके आपके परिवार में आप किसी भी बुजुर्ग से पूछेंगे, माँ से पूछेंगे, दादी से पूछेंगे, तो वो ज़रूर बता देंगे आपको। तो जो बेसन वाला उपटन होता है उसको आप लगा के रखें। जब वो हल्का सा सूख जाए तो उसको रब करके निकालें। तो जब आप रब करेंगे तो आप देखेंगे उसके साथ रंग की परतें पूरी की पूरी निकलती आती हैं।
नाउ इस उपटन में आपके घर वाले हमेशा उसमें ऑयल भी डाल देते हैं, तो त्वचा का मॉइस्चराइजेशन भी वहीं के वहीं हो गया जब आपने उसको रंग को हटाया। तो इस तरीके से इस उपटन को आप 2 या 3 बार करेंगे तो त्वचा के ऊपर से लगभग काफी प्रतिशत रंग निकल जाएगा। अब इसके बाद आप एक नॉर्मल मॉइस्चराइजर युक्त साबुन उसका प्रयोग करें तो उससे बचा खुचा रंग निकल जाएगा। याद रखें, आपने होली का त्यौहार खेला है, एक दिन आप ऑफिस में या कहीं पर थोड़े बहुत रंग लेके भी चले जाएंगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, लोग कहेंगे बहुत मस्ती करी। लेकिन आप यदि अगर रंग निकालने के चक्कर में पेट्रोल डीजल घासलेट का प्रयोग कर लेंगे तो त्वचा के ऊपर कई बार निशान पड़ जाते हैं, त्वचा कई बार जल जाती है, त्वचा में कुछ बहुत सारे रिएक्शंस हो जाते हैं, तो उनको ना होने दें। बाल को जब धोते हैं तब आप हमेशा ध्यान रखें कि पहले बालों को धोएं और बालों को नीचे करके धोएं ताकि बाल का जो रंग है वो आपके त्वचा के ऊपर ना आ जाए। आप क्या करेंगे, यदि अगर ऐसा बाल्टी से पानी डाल लिया या शावर के नीचे खड़े हो गए तो पूरा का पूरा रंग फैल करके आपके शरीर को रंग देगा। तो उस प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखते हुए पहले बालों को नल के नीचे रख के या लोटे से डाल करके पहले उसको साफ कर लें और फिर त्वचा के ऊपर जाएं ताकि वो एक अच्छे ढंग से निकल जाएगा। ये सब करने के बाद फिर से मॉइस्चराइजर, ऑयल या कुछ ना कुछ चीज़ लगाना ना भूलें, क्योंकि त्वचा ड्राई हो चुकी है, त्वचा इतनी बार धुलने के लिए नहीं बनी। एक बार में आपने उसको इतना ज़्यादा हिला दिया है, घिस दिया है, तो त्वचा के जो माइक्रोब्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, त्वचा के ऊपर खराबियाँ आने लगती हैं। तो बेटर है कि ऑयल का प्रयोग करें उसके बाद या मॉइस्चराइज़र। सर अक्सर ये हुआ है, मतलब मैंने खुद ये किया है कि जब भी मैं होली खेल के आया हूँ तो मैंने सबसे पहले टर्पेंटाइन ऑयल यूज़ किया है और उससे ही निकाला है, क्योंकि मेरा मानना है कि वो सबसे आसानी से और जल्दी निकल जाता है। पर अब आपने बता दिया तो इस बात का मैं भी ध्यान रखूँगा। अगले सवाल का रुख करते हैं। हेलो डॉक्टर, देखिए बचपन से ऐसा होता था कि मम्मी बालों में तेल लगा देती थी ताकि बाल रंग से ख़राब ना हो, और इसके साथ ही स्किन पे भी ऑयलिंग कर देती थी, स्किन पे, बॉडी, हाथ पैर पे, सब पे, ताकि तेल से रंग से बचा जा सके। लेकिन अब ऐसा है कि जिस प्रोफेशन में मैं हूँ उसमें मैं ऑयल यूज़ नहीं कर सकती, ना ही अपने स्किन पर ना ही अपने बाल पर। तो ऐसा मैं क्या करूँ जिससे मुझे ऑयलिंग भी ना करना पड़े और इसके साथ ही किसी भी रंग का साइड इफ़ेक्ट मेरे बालों पर, मेरे स्कैल्प पर या मेरी स्किन पर ना हो? देखिए, आपका सवाल हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, बट ब्रीफली मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि अगर आप एक बार तेल का प्रयोग कर लेंगे तो उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी बाल के लिए तो अभी भी तेल रहेगा। यदि अगर हाँ आप बिल्कुल ही नहीं करना चाहते तो फिर हेयर सीरम्स आते हैं मार्केट में बहुत सारे, तो उन हेयर सीरम्स को आप लगा सकते हैं जिससे कि वो एक फिल्म ऑफ सीरम कोट कर देंगे और आपके बाल के ऊपर, जिससे कि बाल के ऊपर रंग डायरेक्टली ना आ पाए, तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हेयर सीरम्स फिर एक ऑप्शन मिलता है, ऑफ कोर्स एक एक्सपेंसिव, एक कॉस्टली, एक महंगा ऑप्शन है, बट डेफिनेटली आप उसको प्रयोग में ले सकते हैं। जी, अब जो लोग ऑयल नहीं लगाना चाहते, मैंने भी आपसे पूछा था, तो उनके लिए ज़रूर ऑप्शन हो सकता है। चलिए अगले सवाल का रुख करते हैं। डॉक्टर साहब, होली में अमूमन हम देखते हैं कि कलर जो है वो हमारे स्किन पर लग जाते हैं और ऐसे में बहुत दिनों तक वो कलर हमारे स्किन से नहीं हटते हैं। ऐसे में उनको हटाने के लिए हम क्या नुस्खे अपना सकते हैं? देखिए, कलर यदि अगर आपके स्किन पे थोड़े लंबे समय तक रह भी गया है तो वह कोई नुकसान नहीं करेगा। तो आप यदि अगर बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं उसको घिसने की, टर्पेंटाइन जो हम लोगों ने अभी बात करी, पेट्रोल या अन्य चीज़ों को यूज़ करने की, वो नहीं करना चाहिए। होली का त्यौहार है, थोड़ा बहुत रंग लगा के आप ऑफिस आ भी जाएंगे तो कोई बुरा नहीं मानेगा, मेरा ये बिल्कुल मानना है। तो एक दिन में पूरे रंग को निकालने की कोशिश करना ही एक गलत चीज़ है, और जिसके लिए कि हमें कोई भी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत रंग रह जाए, रहने दीजिए, त्वचा के ऊपर दुष्प्रभाव ना पड़े, उसके लिए उपटन और मॉइस्चराइज़र युक्त साबुन, एक सेफ शैम्पू, वो हम लोगों ने डिस्कस किया, उसको ज़रूर प्रयोग में करें। जी डॉक्टर साहब, अब अगले सवाल का रुख करते हैं। रंग लगने के बाद जैसे बॉडी पे, बालों पर कलर रह जाता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि ऐसा देखा गया तो कई लोग बताते हैं कि दही यूज़ करना चाहिए, लेकिन दही से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है। तो दही के अलावा ऐसे कौन सी चीज़ें मैं यूज़ करूँ होम रेमेडी टाइप, जिससे कि रंग निकल भी जाए और मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि मेरी स्किन भी सेंसिटिव है। देखिए, दही से प्रॉब्लम तब होती है जब दही पुराना हो जाए। यदि अगर आप फ्रेश दही यूज़ करेंगे तो दही से रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो एसिड में कन्वर्ट नहीं हुआ है।
तो यदि अगर फ्रेश दही यूज़ कर रहे हैं, घर में बना हुआ दही यूज़ कर रहे हैं, तो ये परेशानी नहीं होनी चाहिए। परंतु यदि अगर आपको तब भी परेशानी होती है तो फिर मक्खन आता है ऑप्शन, फिर आपका दूध का ऑप्शन आता है, या ऐसी कोई न्यूट्रल चीज़ें आती हैं जो नेचुरल हैं और न्यूट्रल हैं। इवन आप जो उपटन जो हम लोगों ने बात करी, जिसमें कि कुछ बेसन, तेल और डला रहता है, उसको आप प्रयोग करके यूज़ कर सकते हैं। दूध, बेसन और तेल रहता है, तो उसको आप प्रयोग कर सकते हैं बालों के ऊपर भी, जिससे कि बालों के ऊपर भी एक कोटिंग आ जाएगी और साथ साथ में वो आसानी से निकल जाएगा और आपके बालों को कोई नुकसान भी नहीं होगा बिना दही के। ये दही का जो नुस्खा था ये तो कुछ अलग ही था। वैसे तो मुझे ये लगता था कि उपटन में ही दही अपन यूज करते जी ही जी, हैं। वो अलग अलग उपटन बनते हैं वो। अच्छा। जी जी, जिसमें कुछ लोग दूध डालते हैं, हाँ। कुछ लोग दही डालते हैं, अल्टीमेटली कोई ना कोई मिल्क प्रोडक्ट डाला रहता है उसमें। जी। तो उससे वैसे तो आमतौर पर 100 में से 99% लोगों को, बल्कि 99.5% लोगों को कुछ भी नहीं होता। जी, मतलब 100 में से एक ही ऐसा शख्स होगा जिसको शायद दही से किसी प्रकार की एलर्जी जी, होगी। चलिए, लगाने से, खाने से नहीं, पर लगाने हाँ। से। चलिए अगले सवाल का रुख करते हैं। जी, डॉक्टर, अगर होली खेलने के बाद में हमारी स्किन में जलन हो रही है तो ऐसे कौन से घरेलू नुस्खे हैं जिनसे हमें आराम मिल सकता है? राइट। देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि जलन होली खेलते समय कितने समय पे हुई। तो फिर याद करें, जो अभी हम लोगों ने पहले बात करी थी, वो एक बाल्टी भर पानी जो हमें अपने साथ रखना है, उसका पर्पस यही आता है। आपको यदि अगर स्किन में जलन हुई, खुजली हुई, दाने हुए, चुनमुनाहट हुई, मतलब त्वचा को अच्छा नहीं लग रहा, मतलब सर को अच्छा नहीं लग रहा, जो भी हो रहा है उसके साथ, तो सबसे पहली चीज़ है होली खेलना रोकें। आगे बढ़ने की कोशिश ना करें और ज़्यादा रंग लगवाने की कोशिश ना करें। कम से कम त्वचा के उस हिस्से पर जहां पर आपको जलन या परेशानी हो रही है, क्योंकि जितना आपका रंग वगैरह लगता जाएगा उस जगह पर, उधर पर उतनी ही ज़्यादा दिक्कत आगे जाके हो सकती है और त्वचा में कई बार कुछ निशान या चट्टे भी पड़ सकते हैं। तो होली को रोकें। नंबर 2, साफ पानी लेकर के पहले याद रखें कि साबुन से हाथ को धोएं। आमतौर पर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, फट से पानी लिया और फेंकने लगते हैं, बट आपके हाथ में ऑलरेडी रंग है तो आप अपने त्वचा के ऊपर और रंग डालने लगते हो। तो 2 मिनट में आप पहले अपने हाथों को साबुन पानी से धोएं और उसके बाद साफ पानी लेकर के त्वचा को साफ करना चालू करें। याद रखें, एक बार में नहीं होगा, धीरे धीरे धीरज से करना चालू करें। जब आपने रंग हटा दिया, उसके बाद आप घरेलू नुस्खे के लिए कुछ हद तक एक वाइट पेट्रोलियम जेली, जो वैज़लीन के नाम से आती है, अन्य नामों से आती है, उसको प्रयोग कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा आपको एक लेयर बना देगी। त्वचा के ऊपर एक माइल्ड कोई एंटीबायोटिक क्रीम्स वगैरह जो घर पे रहती हैं, उनको आप लगा सकते हैं, जिससे कि त्वचा के ऊपर कोई और एलर्जी और इन्फेक्शन ना हो पाए। ये सब होने के बाद यदि अगर तब भी जलन हो रही है तो कोई एंटी एलर्जिक एक टैबलेट खा सकते हैं। ऑफ कोर्स हमेशा होली खेलने के पहले एक चीज़ और ध्यान रखें, आपके जो क्लोजेस्ट डॉक्टर हो उनका फ़ोन नंबर भी अपने साथ रखना चाहिए, ताकि आप उनसे सलाह ले सकें कि डॉक्टर साहब, यदि अगर एलर्जी होती है तो कौन सी दवा मैं सेफली खा सकता हूँ। ये पहले करने की आवश्यकता है, उस समय नहीं जब परेशानी आ गई, परेशानी के पहले, क्योंकि कुछ लोगों को कुछ दवाइयों से एलर्जी होती है, तो इसलिए वो आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि कौन सी आप एलर्जी की दवा सेफली खा सकते हैं। अपने डॉक्टर से सलाह लें, उसको अपने साथ रखें और फिर होली खेलें। ये आपने दवा भी खा ली, ये आपने मॉइस्चराइज़र भी लगा लिया, आपने रंग को हटा लिया, इसके बाद अगले दिन आपको आवश्यक है, बेहतर होगा डॉक्टर कि साहब, आप एक अच्छे ये जो त्वचा रोग एक पार्ट विशेषज्ञ को रहती है मिलें। इसमें, मतलब कि जो बेसिक रिएक्शन रहता है कि जैसे मुझे जलन होने लगी एकदम से, तो मैं सबसे पहले जाऊंगा और पानी मारूंगा। Right. लोगों को, मतलब दर्शकों को मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ कभी भी ऐसा होता है कि आपके चेहरे पे जलन हो रही है, तो एक बार के लिए रुके और पहले अपने हाथ जरूर पहले धोएं, क्योंकि जो सर ने बताया है कि जो रंग आपके हाथों में रहते हैं वही आपके चेहरों पर जाते हैं। खैर, अगले सवाल का रुख करेंगे। लास्ट टाइम जब होली खेली थी तो हमारे आँखों में कलर चला गया था, उस कलर से बहुत तकलीफ़ हुई थी, रेडनेस आ गई थी आँखों में। तो मेरा सवाल ये है कि इस बार होली खेलते हैं और आँखों में कलर चला जाता है, तो क्या करूं कि आँखों को बचा सकूं, तकलीफ़ ना हो, रेडनेस ना आए? सबसे पहली चीज़ वही करनी है जो हम लोगों ने स्किन पे डिस्कस करी। होली खेलना बंद करें, हाथों को सबसे पहले साबुन और पानी से धोएं और उसके बाद सबसे सिंपल तरीका है, एक भगोने में या किसी चीज़ में पानी लें और आँख को उसके अंदर बार बार खोलना बंद करना चालू करें। ध्यान रखें कि उसको रब ना करें, क्योंकि हमारा सबसे पहले रिएक्शन होता है कि आँख में खुजली हो रही है तो उसको रब करें।
कृपया करके उस जलन को कुछ सेकंड तक बर्दाश्त करें। त्वचा को जो आँख है उसको खोलिए पानी के अंदर से ऐसा लेकर के या किसी छोटे से कप में लेकर के। जैसे ही बार बार खोलेंगे बंद करेंगे आप, तो जो रंग है वो पानी के अंदर चला जाएगा और पानी के अंदर से जैसे ही रंग बाहर आएगा तो आपके त्वचा इसका आँख के अंदर का रिएक्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि डैमेज रंग को रब करने से होता है। तो आँख के अंदर जो पार्टिकल चला गया है, आपने उसको रब किया तो आपका कॉर्निया और बाकी चीज़ों पे परमानेंट स्कार आ सकता है, तो वो ना करें। और उसके बाद कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र वाला जो आई ड्रॉप होता है, जो बहुत सारी जगहों पर उपलब्ध होता है, उसको ज़रूर डाल लें और इसके ऊपर लापरवाही ना करें। अगले दिन ज़रूर एक आई स्पेशलिस्ट को जाके दिखाएं ताकि पता चले कि कोई और डैमेज तो नहीं हो गया है। जी डॉक्टर साहब, ये एक बहुत ही ज़्यादा यानी कि जो पूछे जाने वाला मामला रहता है कि आंखों में खासकर असर होता है या आंखों में कुछ चला जाता है तो लोग परेशान हो जाते हैं। खैर, आपने इसका भी बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे ये पक्का उम्मीद है कि हमारे जितने भी दर्शक इस शो को देख रहे हैं उनकी ये होली जो है इस बार की, इन सभी बातों को जो ध्यान रखते हैं वो बहुत ही अच्छी और एकदम सेफली बीतेगी। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि होली के रंगों का मजा लेते हुए स्किन और हेयर केयर को नज़रअंदाज करना नहीं चाहिए। डॉक्टर अनुराग तिवारी ने हमें शानदार टिप्स दी जो न सिर्फ हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करेंगी बल्कि हमें एक सेफ और हेल्दी होली मनाने में मदद करेगी। याद रखें कि यही तैयारी और थोड़ी सावधानी से आप इस त्यौहार की बिना किसी टेंशन के एंजॉय कर सकते हैं। ऑर्गेनिक रंगों का इस्तेमाल करें, खूब सारा मॉइस्चराइजर लगाएं और होली के बाद स्किन और बालों की देखभाल सही तरीके से करें। BSTV की खास पेशकश रंग दे सेफली में बस इतना ही। आप सभी को BSTV की ओर से रंगों से भरी, खुशियों से सजी और सेफ्टी से भरपूर होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।